मूसा के वक्त भी ऐसे ही हुआ था। जब वो जलती झाड़ी के पास गया था, जब परमेश्वर की उपस्थिति थी, परमेश्वर ने स्वयं उसको कहा था कि अपनी चप्पल निकाल के आ जा। यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है ना, क्या विश्वास करते हो? यस। आप उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं इस समय, और इन गीतों को गाते हैं। हालेलुया, स्तुति गाए हम। धन्यवाद करते परमेश्वर के समय के लिए परमेश्वर जो आपने दिया प्रभु। परमेश्वर हम आपके पास आते परमेश्वर, जैसे मूसा आया था परमेश्वर अपनी उपस्थिति में परमेश्वर मांगते परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हमें दिलों को परमेश्वर आपके सामने रखते परमेश्वर। आप मदद करना परमेश्वर, आपकी स्तुति करने के लिए परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करने के लिए परमेश्वर।
आत्मा सच्चा से परमेश्वर पूरे सामर्थ से परमेश्वर वहाँ पर की महिमा करता है मांगते परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हम गाते हैं बार बार। हालेलुया हालेलुया हम गाते हैं बार बार। धन्यवाद यीशु तुझको, तूने किया है हमसे प्यार। धन्यवाद यीशु तुझको, तूने किया है हमसे प्यार। हालेलुया हालेलुया हम गाते हैं बार बार। हालेलुया हालेलुया हम गाते हैं बार बार। हम शीश झुकाते हैं, हाथों को उठाते हैं और ऊंचे स्वर से यीशु तेरी महिमा गाते हैं। हम शीश झुकाते हैं, हाथों को उठाते हैं और ऊंचे स्वर से यीशु तेरी महिमा गाते हैं। हालेलुया हालेलुया गाते हैं बार बार। हालेलुया हालेलुया गाते हैं बार बार। परमेश्वर हमें नम्र बनाना परमेश्वर, जैसे आप हो प्रभु अपने का है परमेश्वर। मांगते परमेश्वर इस तरह परमेश्वर नम्र होकर आपकी गीतों को गाते परमेश्वर। हम धुन पे आते हैं और हम हो जाते हैं। अपने आँखों को यीशु हम तुझ पे लगाते हैं।
गाते प्रभु, आत्मा से जैसे परमेश्वर स्तुति करते परमेश्वर, मांगते परमेश्वर। करते हैं तेरी हम स्तुति, शिव आपका नाम ऊंचा हो परमेश्वर, इस जगह आपकी स्तुति हो परमेश्वर, आप हमेशा से हो परमेश्वर यीशु मसीह। क्या आप मान हो प्रभु, आपका प्यार मान, धन्यवाद धन्यवाद करते उस क्रूस के लिए प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर इस प्यार के लिए प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर इस जीवन के लिए परमेश्वर जो आपने दिया प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर जो आपने योग्य बनाया परमेश्वर। हम निर्भय आपकी बिना प्रभु, इस जगह पे आपकी उपस्थिति है परमेश्वर, विश्वास करते परमेश्वर, मांगते परमेश्वर, आगे का समय परमेश्वर से धन्यवाद आपके हाथों में देते परमेश्वर, आप बातें करना परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर, मांगते परमेश्वर आप चुनना परमेश्वर। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। संडे स्कूल के ना बच्चे संडे स्कूल जा सकते हैं। जय मसीह, सभी का स्वागत है इस रविवार की सभा में। अद्भुत आराधना और बहुत सारी चीज अलग है यहाँ पर। कुछ अनाउंसमेंट है, जैसे ज़्यादा नहीं कि हमारा जो बाइबल क्लास है और जो आउटरीच होता है अपने समय के अनुसार हो रहा है। हम
गुरुवार के दिन में अलग अलग जगह पे करते हैं आउटरीच, हम और व्हाट्सएप पे मिल जाता है, मैं बता दिया जाए कहाँ पर होगा। एक अद्भुत समय देता है, इतना सुसमाचार का समय कि वजह हम पे जाके हम प्रचार करते हैं। सो अभी जैसे सिचुएशन है से कुणाल ने बताया ना कि ये और अपने जूते उतार, ये पवित्र स्थान, मैं जैसा भूसा को परमेश्वर ने कहा था वैसे ही एक्सपीरियंस कर रहा। और दूसरा एक और चीज़ मैं सोच रहा था, लाइक हम पास्टर काल के इस तरीके से ना कि स्वर्ग में अगर ब्यूटी कॉन्टेस्ट होगा तो किस चीज़ों का, चेहरे का ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं होगा कि कौन कितना खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन पैरों का ब्यूटी कॉन्टेस्ट होगा कि हमने किस तरीके से उसके ना हमने हमारे ना बाइबल वचन कहते हैं रोमियो का 10 में कि कितने ही सुहान हैं उनके पास जो सुसमाचार सुनाते हैं ना। बोलते कि हम देख सकते हैं हमारे खुद के गॉड वहाँ पे देखेगा कि हम किस तरीके से हम अलग अलग जगह पे ना गॉड ने हमें इस्तेमाल किया। हम मतलब जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ पे गॉड इस्तेमाल करता है। तो लेकिन आउटरीच अद्भुत जगह है जहाँ पे हम एक साथ मिलकर एक दे होके हम वहाँ पे सुसमाचार सुनाने के समय ना तो हम मिल के हम कर सकते हैं, आउटरीच कर सकते हैं ना। तो आप अगर अभी तक आपने कभी नहीं आए तो आप आइए। डर लगता है तो भी आइए, वहाँ पे डर गॉड निकालेगा। कई बार डर की वजह से हम नहीं जाते, हो सकता है रीज़न ना कि कैसा रहेगा, लेकिन हम कर सकते कि हमारे पास ऐसा सुसमाचार है जो ऐसे लोगों का जीवन बदल सकता है। ऐसा किसी के पास नहीं है, कोई मतलब इसका ओरिजिनल कॉपी। तो आइए सुसमाचार के समय में, और शुक्रवार के सुबह में प्रार्थना का समय होता है जूम पर, तो आप जुड़ सकते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं ना, तो आप कोई प्रार्थना निवेदन होगा तो बता सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे और आप भी जुड़ सकते हैं। हम एक देव की तरह प्रार्थना करते हैं। जूम पर होता है, आप अपने घरों पे रह के ना, जो जॉब से निकलने से पहले भी आप कुछ समय 8 से 9 बजे तक का रहता है, तो आप जुड़ सकते हैं इस प्रार्थना में। तो इतना ही है। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि मई के महीने में 6, 7 और 8 को कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। तो पास्टर शाला जो GGW है, जितने भी ग्रेटर ग्रेस कलीसिया है इस दुनिया में अभी मतलब इस जगह पे है वर्ल्ड में, तो जो मेन चर्च है हमारा बॉल्टीमोर में है। सो बॉल्टीमोर में अभी जो मेन पास्टर शाला है जो यहाँ पर आने वाले हैं। सो अद्भुत समय रहेगा कि हम वापस उनके साथ ना समय मेरा सुबह का समय, शाम को, सुबह शाम, ऐसा 3 दिन होगा, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो आप आ सकते, जुड़ सकते हैं इस प्रार्थना के ना, इस कॉन्फ्रेंस में। सो अंधेरी में रहेगा, ये ओली फैमिली हॉस्पिटल है अंधेरी में, तो वहाँ पर होने वाला है। इसका और डिटेल हम दे देंगे क्या टाइमिंग रहेगा, अभी इतना ही डिटेल मिला है, बट आप अद्भुत अनुभव कर पाएंगे। 2 चीज़ है, एक क्या देख पाएंगे कि ग्रेटर ग्रेस में ना से हमारे पास ना वाशी, गुलवे, अंधेरी ने, बट बहुत सारे कलीसिया है ना इस इंडिया में, यूपी में ना, छत्तीसगढ़ में, MP में, सब MP में के प्लान है, लेकिन बट उड़ीसा अलग अलग जगह पे गए आउट कलीसिया ग्रेटर ग्रेस के, तो मिशनरी जो वहाँ पर गए उनसे भी मिलने का मौका मिलेगा, उनसे सुनने मिलेगा कि गॉड के साथ कुछ काम करता है। और दूसरा ना वो एक अद्भुत समय रहेगा, हम एक्सपीरियंस करेगा, एक मतलब एक झलक मिलेगा कि सर में जाके हम यही करेंगे, आराधना, संगति और उसका वचन ना, ये चीज़ हम करते रहेंगे ना। कुछ समय रहेगा, जुड़ सकते हैं ना, उसमें आप प्लान कीजिए फ्राइडे, सैटरडे और संडे का। सो इतना ही अनाउंसमेंट है। आइए हम प्रार्थना करते आने वाले संदेश के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इस दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ये जो समय आपने दिया परमेश्वर कि हम यहाँ पे इकट्ठा है परमेश्वर, आप परमेश्वर आपकी उपस्थिति है परमेश्वर, इस लॉर्ड परमेश्वर, इस दुनिया में परमेश्वर ऐसा कोई जगह नहीं है परमेश्वर जो परमेश्वर आप जहाँ पे रहते परमेश्वर स्वर्ग की तरह परमेश्वर, लेकिन आप परमेश्वर हमारे बीच में परमेश्वर, हमारे हृदय में परमेश्वर आपका मंदिर है। ऐसे धन्यवाद है परमेश्वर, आप चाहते हैं परमेश्वर इस समय परमेश्वर जगह में परमेश्वर जो आपने दिया से धन्यवाद है परमेश्वर। प्रार्थना है परमेश्वर मेरे संदेश के लिए परमेश्वर, पास्टर जी के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर, उनकी तरह आप बातें करो परमेश्वर, जो वचन आएगा परमेश्वर आप चुना परमेश्वर,
इस लॉर्ड आपका वचन जीवित है परमेश्वर, दो धारी तलवार से भी चौका है परमेश्वर। हेल्प करो परमेश्वर, ये वचन जो चंगाई लेके आता है परमेश्वर, ये वचन कई बार कुछ चीज़ें कट भी करता है हमारे जीवन में। आप परमेश्वर इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप काम करो परमेश्वर, शुद्ध करो परमेश्वर, आप हमें करेक्ट करो परमेश्वर, आप सिखाओ परमेश्वर, आप हमें एनकरेज करना परमेश्वर, मांगते धन्यवाद देते हैं। आप क्या तुम्हें था के समय इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं वचन पढ़ने के लिए। मेरे साथ आप लय व्यवस्था का अध्याय 6 खोल सकते हैं, लेविटिकस चैप्टर 6 और वचन नंबर हम पढ़ेंगे 10वीं पंक्ति से। अध्याय लय व्यवस्था का अध्याय 6 और वचन नंबर 10 से पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, और याजक अपना मलमल का वस्त्र पहने और अपने तन पर मलमल का जांघिया पहने और वेदी से भस्म की गई होम बलि की राख उठाकर वेदी की एक ओर रखे। तब वो अपने इन वस्त्रों को उतार कर दूसरे वस्त्र पहने और राख को छावनी से बाहर किसी स्वच्छ स्थान पर ले जाए। वचन नंबर 12 में, वेदी पर की आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक प्रतिभोर उस पर लकड़ियां जलाया करे और होमबलि को उस के ऊपर सजा कर रखे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वचन नंबर 13 में, वेदी पर आग निरंतर जलती रहे, वो कभी बुझने न पाए। सो प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए, इस समय के लिए लॉर्ड जो आपने हमें दिया परमेश्वर। प्रभु इन वचनों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आशीषित कीजिए प्रभु, आपके सामर्थ से भरिए प्रभु यीशु मसीह। हर एक व्यक्ति यहाँ पे जो उपस्थित है परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में है परमेश्वर। लॉर्ड आप हर एक के जीवन को जानते हैं प्रभु यीशु मसीह। बातें कीजिए हम सबसे परमेश्वर, आपकी वचनों के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं आप सब लोग। अद्भुत हिस्सा है यहाँ पे, है ना। परमेश्वर ने इन चीज़ों को रखा है और यहाँ पे और कुछ बातें कह रहा है, याजकों के लिए कह रहा है इस प्रकार से, है ना। होम बलि और मेल बलि के बारे में बात कर रहा है। लेकिन ब्यूटीफुल पार्ट ये है इस हिस्से में कि परमेश्वर बात कर रहा है, वो है जब होम बलि होने के बाद जो उसमें की राख होती है, राख को उस जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना पड़ता था और उसमें भी जो कपड़े हैं बदलना पड़ा। सोचिए थोड़ी देर के लिए वहाँ से राख उठाना है तो याजक अपना कपड़ा पहनता है वहाँ पे उस प्रकार का, और देन वहाँ से होने के बाद में लाइक कहने मतलब जब वो हो जाता है काम राख वहाँ से लेके जाने का, देन फिर से कपड़ा चेंज करना। कहने का मतलब कितना पवित्रता वो कि गॉड ने रखा था। और दूसरा पार्ट ये है इस हिस्से में कि उस वेदी की जो आग है कि वो हमेशा जलती रहे,
है ना। वेदी की आग है जो कभी बुझने ना पाए, और अद्भुत पाठ है बाइबल। और ये वेदी की आग शुरुआती में जब फर्स्ट टाइम परमेश्वर क्या बोलते हैं स्वर्ग से आग उस वेदी पे आई, और उस समय से लेकर वो आग के लिए गॉड क्या बोलता है कि ये आग कभी बुझने ना पाए। और याजक के लिए गॉड ने एक चीजें कहा कि वो याजक क्या करेगा, उस वेदी पे लकड़ियां सजा के रखा करे। और उस पाठ में एक अद्भुत पाठ है कि आग को जलती रहने देने के लिए क्या है, राख निकालने की जरूरत पड़ती है बाइबल, है ना। हम सबको ही पता है जब ठंडियों में, है ना, कोई महाराष्ट्र में तो इतनी ठंडी नहीं पड़ती कि आग जलाकर हाथों को सेकने की जरूरत पड़े है ना। लेकिन महाराष्ट्र से बाहर कहीं आप जाते हैं, आदत नहीं है आपकी, तो वहाँ पे लोग, है ना, आग जलाकर हाथों को गर्म करते हैं। इवन तो क्या होता है कि वो आग जलती रहने देने के लिए कि वो राख को निकालना पड़ता है, और उसमें लकड़ियाँ और भी रखनी पड़ती है। सो लाइक इस वेदी पे गॉड वो चीजें कहा। सो अद्भुत पाठ। और भजन संहिता अध्याय 73 और वचन नंबर 24 में पढ़ते हम। 73 वचन नंबर 24 में लिखा है, 24 वर्ष नंबर, यहाँ पे लिखा है कि अपनी सम्मति के द्वारा तू मेरी अगुवाई करेगा और अंत में मुझे महिमा में ग्रहण करेगा। और वचन नंबर 25 में लिखा है कि स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे सिवाय मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। यहाँ पे लेखक कुछ बातें कह रहा है। और पहले 24वें में क्या एक पाठ है कि सम्मति के द्वारा तू मेरी अगुवाई कर। काउंसल बोलते हैं ना, काउंसलिंग। हम इस दुनिया में बहुत सारे काउंसलर हैं, है ना, और वो काउंसलर हो सकता है अच्छी बातें कह सकते हैं, लेकिन उस काउंसलिंग में एक जीवन नहीं हो सकता है। उस काउंसलिंग में जो सच में एक उनको लीड करने के लिए चाहिए होता है, शायद वो लीड ना कर सके, है ना। विजडम भरी बातें हो सकती है, लेकिन ये जो काउंसलिंग की बात है वो डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। क्योंकि उस काउंसलिंग का जो मुख्य पार्ट वो कहाँ से है, स्वयं परमेश्वर से है। और ये भजनकार यही कह रहा है कि अपनी सम्मति के द्वारा तू मेरी अगुवाई कर, कि अपनी सलाह के द्वारा तू मुझे लीड कर। और जब परमेश्वर की ओर से सलाह आती है, देन उसमें एक लाइफ है, और उसमें एक चेंज होता है, इसलिए क्योंकि वो उसमें लाइफ है। अगर उसमें लाइफ ना हो, देन वो बदलाव नहीं हो सकता है। और यही वो आग में भी बाय द वही पार्ट है। उस आग जो फर्स्ट टाइम वेदी पे, है ना, वो आग आई और बलिदान को भस्म किया गया, और देन वहां से वो आग के बारे में क्या कह रहा है कि वो आग जलती रहना बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट, वो बुझने ना पाए, है ना। सो देन 25 नंबर पंक्ति में अद्भुत पाठ बोलता है कि स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे सिवाय मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता, है ना। यहाँ पे आग की बात कर रहा है कि वो आग बुझने ना पाए, और देन यहाँ पे लीड करने के लिए अगुवाई की बात कर रहा है। देन थर्ड पार्ट में ये है कि एक डिजायर है, कि इच्छा है, और वो इच्छा क्या कह रहा है कि वचन नंबर 25 में कि तेरे सिवाय मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हाँ, तेरे सिवाय मैं इस पृथ्वी पे कुछ नहीं चाहता। ये एक अद्भुत डिजायर की बात कर रहा है, अपना परमेश्वर की ओर डिजायर है उस लेखक की, और वो अपना इच्छा को रख रहा है परमेश्वर के सामने। सो यदि एक विश्वासी जीवन में वो आग जो है, आत्मिक आग है जो, और वो आत्मिक आग को कहने का मतलब वो किस प्रकार जो बुझने नहीं देना है, वो अद्भुत पाठ है। और वो कैसे है कि वचन के द्वारा, है ना। पिछले संडे हम बात कर रहे थे, रेप सेशन में बात कर रहे थे कि विश्वास से भटकने के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, है ना। तो हर किसी के अलग अलग इनपुट थे, है ना। डिफरेंट वचन है, फेलोशिप है,
और देन उसके बाद में प्रार्थना है ना। ये सब चीज़ें क्या हो रहा है कि विश्वास से भटकने के सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन ये जो आग परमेश्वर ने हमारे जीवन में उत्पन्न किया है, उस आग को बुझने नहीं देना है। और बाय द वे उसमें डिजायर होना बहुत अच्छा है कि परमेश्वर ये आग जो आपने मेरे अंदर आत्मिक आग पैदा किया है, ये आग बुझने न पाए। स्वयं मेरी एक प्रार्थना होनी चाहिए। और लेखक यहीं पे भजनकार में क्या बोलते हैं कि इस पृथ्वी पे मैं तेरे सिवाय और कुछ भी नहीं चाहता। राइट, गॉड ने उसके हृदय में वो जो आग जलाई है, आत्मिक आग पैदा किया है, उस आग के प्रति वो बहुत संवेदनशील है कि वो आग बुझने ना पाए। मैं जब ये सोच रहा था तो कुछ चीजें मतलब इस प्रकार से सोच रहा था मैं कि छावनी के इब्रानी का 13 अध्याय वचन नंबर 13वीं पंक्ति में इस प्रकार लिखा है, बोलता है इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। ओके, जो होम बलि और मेल बलि की जो वेदी पे जो बलियां चढ़ाई जाती थी, भस्म जब बलि भस्म हो जाती तो उस राख को छावनी के बाहर लेके जाना पड़ता था। तो लेकिन यीशु मसीह जो क्रूस पे बलिदान हुए, तो वो क्या बोलते हैं, वो भी यीशु मसीह को भी छावनी से लाए कहने मतलब बाहर लेके जाया गया। और वो प्लेस क्या था, उस कलवरी का क्रूस, कलवरी का प्लेस है ना, उस कलवरी का क्रूस एक स्थान है, खोपड़ी का स्थान भी उसको कहा जाते हैं। उस जगह पे है ना, नगर के बाहर ले जाया गया। लेकिन लेखक कहता है आओ हम उसकी निंदा को अपने ऊपर लिए हुए क्या करना है, छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। ओके, तो राख जो शब्द है ना, राख, ओके, तो राख का पता है एक तस्वीर है, सिंबॉलिक है, और वो है कि शोक जब मनाते थे, शोक मनाते थे, दुख मनाते तो क्या करते थे, टाट ओढ़ना और अपने ऊपर राख को लगाना, इस प्रकार से शोक मनाते, दुखी। लेकिन राख का एक काम और भी होता है कि मतलब कुछ पार्ट जो है उसको कंज्यूम करता है आग, और देन वो राख बन जाती है। तो हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, कहने का मतलब बहुत सारे हिस्से हो सकते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन जब वो पवित्र आग जो परमेश्वर की ओर से है, वो पार्ट को क्या करता है, भस्म करता है। क्यों भस्म करते हैं? गॉड नहीं चाहता है कि हर एक विश्वासी के जीवन में वो हिस्सा रहे जिससे रुकावट का कारण बने, है ना। वो पवित्र आग जो परमेश्वर ने लगाया है, वो पवित्र आग परमेश्वर चाहता है कि वो आग जलती रहे, जिससे परमेश्वर के उस अनुभव, क्या बोलते हैं, अनुभव करते हुए वो जीवन जी सके। अब विश्वासी जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। बाय द वे, कोई कह सकता है कि आप क्या आग की बात करते हैं, लेकिन विश्वासी जीवन में आत्मिक आग बहुत महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि वो आत्मिक आग ठंड पड़ जाए, और उसको जलाए रखने के लिए हमको वचन की जरूरत है, फेलोशिप की जरूरत है ना। कई बार वो आग बुझने के सिम्टम्स हो सकते हैं हमारे लाइफ में, है ना। वो सिम्टम्स बड़े खतरनाक हो सकते हैं कई बार, और हमको ही नहीं पता चले कि वो सिम्टम्स क्या है, हाँ? ये जो आत्मिक आग है मेरे अंदर जो गॉड ने जलाई है, वो आग ठंडी पड़ रही है, बुझने की ओर, वो दिशा की ओर जा रहा है। लेकिन हमें परमेश्वर की ओर पहुंचना है। क्या बोलते हैं लेखक इब्रानी का 13 अध्याय वचन नंबर 13 में बोलता है कि छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। किसके पास? वो प्रभु यीशु मसीह के पास। छावनी के बाहर, नगर के बाहर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे बलिदान किया गया।
और क्रूस हमारे लिए आज एक हिसाब से वो वेदी है। हम क्रूस पे अपने जीवन का वो पार्ट जो पार्ट है, कहने का मतलब जो मेरे लिए रुकावट का कारण बन सकता है, जो हो सकता है मेरे लिए दुख का कारण हो सकता है, उन चीजों को मैं उस क्रूस के पास लेकर आ सकता हूँ। और देन उसके पास से, उस कलवरी के क्रूस के पास से मैं कुछ चीजें लेकर आ सकता हूँ। और वो क्या है पता है? परमेश्वर की ब्यूटी, सुंदरता। क्योंकि राख के बाद राख निकाला जाता है, देन आग वो फिर से जलने लग जाती है ना। याजक के लिए क्या बोला कि सजा कर लकड़ियां रखें। विश्वासी अपने लाइफ में ये जो लकड़ियां सजा कर रखने वाला का जो पार्ट है, ये क्या चीज विश्वासी को करने की जरूरत है? वचन, परमेश्वर के साथ संबंध। जब एक विश्वासी परमेश्वर के साथ संबंध में बढ़ता है, और हर दिन वो प्रक्रिया है बाय दिन, हर दिन, क्योंकि आग के बारे में कहा गया था कि ये आग निरंतर जलती रहे। तो याजक का जो काम होता था बाय द वे, हर दिन वो राख निकाल कर, है ना, लकड़ी सजा कर रखता है, और वो ध्यान देना पड़ता था उसको, आग बुझने ना पाए। बाय द वे, नए नियम के अनुसार हर एक विश्वासी याजक, हर एक विश्वासी के पास एक परमेश्वर ने वो दिया है, याजक होने का स्थान दिया है। पहला पत्रस में, है ना, क्या बोलता है कि हम पवित्र याजकों का समाज है ना, रॉयल प्रीस्टहुड बोलते हैं इंग्लिश में। गॉड ने हर एक विश्वासी को वो स्थान दिया है, रॉयल प्रीस्टहुड। इसीलिए क्या बोलते हैं, लाइक हम ये शिक्षा को लेके चलते हैं कि परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को वो अधिकार दिया है कि वो हर एक विश्वासी प्रेयर कर सकता है, परमेश्वर उसकी सुनता है। कई बार ऐसा नहीं है कि, है ना, कि ये प्रार्थना करेंगे तभी, ऐसा नहीं। यस, हम उस तरह से, हम सबकी जरूरत है, हाँ, लेकिन एक परमेश्वर ने जो स्थान दिया है रॉयल प्रीस्टहुड का, तो परमेश्वर हम सबको वो अधिकार दिया है, और उस अधिकार के द्वारा हम सब अपने अपने उस याजक पद होने के नाते परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास जा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, मांग सकते हैं। उस आग को जलाए रखने देना है, बुझने ना पाए, और उसके लिए डिजायर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, है ना, इस भजनकार में क्या कहता है कि इस पृथ्वी पे और कुछ चीजों की इच्छा मैं नहीं करता। क्या इस पृथ्वी पे ऐसा चीजें नहीं है? क्या एक विश्वासी उन चीजों को मतलब इस्तेमाल नहीं करता है? एक विश्वासी को भी खाने पीने, क्या बोलते, ग्रोसरी, है ना, अविश्वासी जैसे खरीदता है, विश्वासी भी खरीदता है, उसमें कोई बुरा नहीं है। लेकिन वो चीज जो हो सकता है मेरे आत्मिक जीवन में जो आग है उसको ठंडा करने जैसे लगे, तो वो एक, उस चीज को मुझे दूर करना आना चाहिए। हाँ? सिम्टम्स हमको परखना अच्छा है कि क्या है ऐसा सिम्टम्स जो मेरे मसीह जीवन में, जो परमेश्वर ने आग जलाई है, वो ठंडा पड़ रहा है, वो आग की जो फ्लेम है स्लो हो रही है। ऐसा क्या है? ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है जो परमेश्वर ने हमारे अंदर एक आग उत्पन्न की है, उसकी जो फ्लेम है, फ्लेम को क्या कहते हैं हिंदी में? लव, लव, है ना, वो कम न होने पाए, है ना। ठंडी में वो जब लव कम होने लगती है तो ये होता है यार और लकड़ी रख दीजिए, महाराष्ट्र में नहीं, है उस समय सच में ऐसा होता है कि अभी ठंड, है ना, लोग समझ जाते हैं कि ठंड कंट्रोल नहीं हो रही है ना। आज अच्छा है, धन्यवाद परमेश्वर की, आज यहाँ पे तो हम मसीहियों के लिए बहुत जरूरी है। कहने का मतलब हम एक लीगलिज्म के अनुसार नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम उसके ग्रेस में, कि परमेश्वर के अनुग्रह में हर किसी के लिए वो परमेश्वर ने रखा है प्रावधान कि उस आग को जलाए रखे। परमेश्वर, बाय द वे, एक विश्वासी स्वयं जिम्मेदार होता है
कि वो परमेश्वर के साथ संगति में, परमेश्वर के साथ उस तरह से जुड़ा हुआ है या नहीं। विश्वासी भी जिम्मेदार है। परमेश्वर किसी को कई बार फेलोशिप वाले पार्ट में और भी कुछ जो स्पिरिचुअल चीजें कई बार बार परमेश्वर नहीं बोलता है। पुराने नियम में बोलता है परमेश्वर की, है ना, उस तरीके से जुड़े रहना है, उन चीजों को पवित्र मानते हुए लायक उस तरह से वो चीजें करते रहना है। विश्वास नए नियम में भी कहता है कि संगति के बारे में कहता है कि ज्यों ज्यों समय नजदीक है वो संगति और अधिक किया करो। यीशु मसीह कहता है कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, सेहत में मेरे। यीशु मसीह कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ। सो वहां पे एक ग्रेस है बाइबल, हर किसी के पास परमेश्वर ने स्वेच्छा दिया है, उस स्वेच्छा के अनुसार हर वो व्यक्ति विश्वासी कहने का मतलब वो उस चीजों में शामिल हो सकता है और उस आग को फिर से वो बनाए रखे अपने जीवन। क्योंकि हमारे मसीह जीवन को ठंडा करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गॉड ने हमारे अंदर आत्मिक आग उत्पन्न की है। जब हमने विश्वास किया बाय द वे, उसी समय में गॉड ने पवित्र आत्मा के द्वारा वो चीज हमारे जीवन में किया है। लेकिन शुरुआती में कई बार ऐसा होता है कि कोई अनुभव कर पाता है, कोई अनुभव नहीं कर पाता है। कुछ समय लगता है किसी को उस आग को अनुभव करने के लिए, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को थोड़ा और समय लग जाता है। सो कहने का मतलब क्या, गॉड ने क्या बोलते हैं, गॉड ने एक समान रखा है ना, ऐसा नहीं किसी को कम ज्यादा, ऐसा नहीं। गॉड ने एक समान रखा है, लेकिन हर किसी के लाइफ में जो काम है गॉड वैसे ही करता है। लेकिन वो व्यक्ति कई बार उन चीज़ों को अनुभव करने में समय लगता है, कोई जल्दी उस चीज़ में बढ़ता है, कोई समय लगता है। लेकिन गॉड ने हर किसी के लाइफ में पार्ट रखा है और वो हमें समझने की जरूरत है। और कुछ चीज मैं डॉक्टर स्टीवन एक पार्ट बोलते हैं कि लोग चाहते हैं कि आप अपने जीवन के उस राख वाले हिस्से में क्या बोलते हैं, राख वाले हिस्से में ही बैठे रहे और उसी में जीवन जीते रहे। लेकिन वो क्या है, और बोलते हैं कि और क्या बोलते हैं कि लोग चाहते हैं कि आप जो शेम बोलते हैं ना, शर्म सार वो जीवन में उस जीवन को अनुभव करके उसी में रह जाए। और भी क्या है पता है, और क्या बोलते हैं कि कई बार लोग छावनी के अंदर हमारे और आपके पाप को याद करने के बारे में उनकी इच्छा होती है कि यह पाप को याद करते हुए जीवन जीते रहे। छावनी के अंदर, छावनी के बाहर वो कलवरी का क्रूस है। जब हम उस कलवरी के क्रूस के पास आते, छावनी के बाहर कहने के मतलब नगर के बाहर प्रभु यीशु मसीह को जो है ना कलवरी क्रूस पे बलिदान हुए प्रभु यीशु मसीह। लेकिन क्या कहते हैं, छावनी के अंदर ये चीजें हो सकती क्या, एक दूसरे का लाइक कहने का मतलब कि कोई ऐसा कर सकता है कि हाँ तुम अपने पाप को याद करते हुए जीवन जियो। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने एक बार जब कोई विश्वास किया तो परमेश्वर कहता है तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो गए। एक नहीं, सारे के सारे। पहला यूहन्ना 1:9 क्या कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे सारे पापों से क्षमा करने और सारे अधर्म से है ना क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है वो परमेश्वर। लेकिन ये संभव है कि छावनी के अंदर कई बार वो पाठ हो सकता है ना। एकान नाम का एक व्यक्ति था ना, अपने तंबू में सोना छिपा के रखा था, है ना, तंबू में पाप। लेकिन गॉड ने वहां पे अद्भुत तरीके से चीजें लेकर आया और वो क्या थी वो चीजें, महामारी आई। और जब लीडर यहोशू लीडर था, है ना, मैं सही हूँ है ना, तो क्या हो गया, महामारी, लोग मर रहे थे। तो गॉड ने पवित्र आत्मा के द्वारा लाइक कहने को मतलब उस चीज को एड्रेस किया
और एड्रेस करने के बाद क्या कि पाप ये छावनी के अंदर है। देन सब गोत्र को बुलाया, बाद में पता चला कि छावनी के अंदर वो सोने के बिस्किट करने में तब वो जो चोरी करके रखा हुआ था, जो पाप का पाप था, है ना। सो लेकिन जो चीजें गॉड चाहता है उसको दूर करना है तो दूर करना है, क्योंकि मैं उसमें जीवन यदि जीता हूं तो वो चीजें मुझे स्वयं मुझे हानि पहुंचाती है आत्मिक जीवन में, है ना। क्योंकि हम फिर स्वयं उस आत्मिक आग को बुझाने का पार्ट बन जाते हैं, बुझाने का जरिया बन जाते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारे अंदर जो परमेश्वर ने पवित्र आग जलाई है, वो आग जो उत्पन्न किया है वो आग बुझने ना पाए, है ना, आग बुझने ना पाए। पुराने नियम में नकली आग लेकर आए, गॉड बोलते नहीं, पराई आग कहा गया है, पराई आग, नकली नहीं, पराई आग। गॉड ने वहीं पे फिनिश किया, है ना। पराई आग इस संसार से हो सकता है, क्या हो सकता है। आज बाइबल कहने का मतलब अभी इस समय में बहुत सारा चीजें हैं जो कलीसिया में संसार की चीजें लेकर आते हैं, नहीं, पराई आग का पार्ट हो सकता है। गॉड बोलते नहीं, ये नहीं चलता। कलीसिया के पास गॉड ने वो चीजें दी है कि संसार के लोग का जीवन बदल सके, लेकिन संसार की चीजें कलीसिया में आने लगे, अब कहने का मतलब विश्वासी जीवन में आने लगे, देन वो प्रॉब्लम है। लेकिन परमेश्वर ने हमें और आपके पास वो आग दिया है जिसके द्वारा जीवन बदल सकता है लोगों का। हमारा गॉड ने जीवन बदला और उस आग के द्वारा लोगों के भी जीवन को बदलना चाहता है। और वही है परमेश्वर यीशु मसीह लाइक वो अद्भुत सलाहकार है, और उस सलाहकार परमेश्वर हर एक के जीवन में जब सलाह देता है तो उसमें एक जीवन होता है और वो जीवन बदलने के लिए होता है ना। इस दुनिया के सलाहकार, है ना, सिर्फ एक मेथड बता सकते, इस तरह से इस तरह से इस तरह से किया जाए, लेकिन जीवन बदलने के लिए कोई गारंटी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें जीवन ही नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जब सलाह देता है, भजनकार 73:24 में वही कहता है कि तो अपनी सम्मति के द्वारा मेरी अगुवाई कर, कि अपनी सलाह के द्वारा, अपनी काउंसिल के द्वारा लीड मी, मेरे, है ना, मुझे लीड कर। और जो परमेश्वर की वो काउंसिल होती है मसीह जीवन में ही नहीं, सिर्फ अगर अदर कहने को तो अविश्वासी भी उस सलाह को जब रिसीव करता है, गॉड उसके भी लाइफ में अद्भुत काम करता है और जीवन बदल जाता है। और विश्वासी जीवन में बाइबल, और वो सलाह कहाँ से मिलेगी मुझे? आज परमेश्वर अपने वचन रखा है, ये वचन मेरे लिए सलाह का काम करेगा, है ना। ये वचन मेरे हृदय में जो परमेश्वर ने आग उत्पन्न की है, उस आग को बनाए रखने में ये वचन मुझे हेल्प करेगा। इसलिए हम मसीहियों के लिए लाइफ बहुत ही जरूरी पार्ट है कि हम उस आग को बनाए रखें, कहने को तो बुझने नहीं देना है ना। तो रेजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग बोल सकते हैं सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जो आग बुझने का काम कर सकता है, बुझाने का काम कर सकता है ना। कई बार कोई लोभ हो सकता है, होता है, मैं सोच रहा था इन चीज़ों को इस प्रकार से, क्या इस मतलब मैं स्वयं जब मेरे पास थॉट आया ये चीज़ें कि किसी को आपके जीवन में आपके आत्मिक आग को बुझाने मत दो। जो व्यक्ति आपके जीवन की आत्मिक आग को बुझाना चाहता है वो परमेश्वर की ओर से वो पर्सन नहीं है आपके जीवन में। और एक चीज़ मैं सोच रहा था कि उसके जो थॉट भी परमेश्वर की ओर से नहीं है, लेकिन हम उनके वो थॉट, सलाह, है ना, कहने का मतलब वो जो विचार है,
थॉट है उस समय, वो सलाह हमको उन्नति नहीं दे सकती। और दूसरा एक चीज मैं इस तरह से सोच रहा था कि परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा हमें जो दिया है, आज हमारे पास परमानेंट रूप से निवास कर रहा है। पवित्र आत्मा भी हमारा सलाहकार के रूप में हमें मदद करता है। पवित्र आत्मा भी स्वयं, उसके पास भी एक काउंसिल है, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर है ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा है ना, त्रिएकता की परिभाषा पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों सह अनंत समानाधिकारी और सार में एक हैं, लेकिन अस्तित्व में तीनों अलग अलग हैं। सो व्यक्तित्व में उनका कैसा है? तीनों एक समान है। पिता के पास जो चीज है वही पुत्र के पास भी है, और वही पवित्र आत्मा के भी पास है। हाँ? और वही पवित्र आत्मा भी, वो जैसे प्रभु यीशु मसीह सलाहकार है, पवित्र आत्मा के पास भी काउंसिल है, सलाह है। और हम जब उससे भी सुनते हैं वायदे, और वो हमारे जीवन में आग फिर से जलाता है। हाँ? जब आग जलने लग जाती है तो हम एक विश्वासी वायदे आनंद मनाने लगता है। क्यों? क्योंकि अभी वो पार्ट निकल गया है जो मेरे लिए सही नहीं था। जब आग जलेगी परमेश्वर की ओर से आग, तो वो पार्ट मेरे जीवन के हिस्सों में, लाइक कहने को तो हमारे प्राण में बहुत सारे कमरे होते हैं, है ना, बहुत सारे फोल्डर होते हैं, हम उस सारे फोल्डर में कुछ ना कुछ भरे रहते हैं। लेकिन जब वो पवित्र आग का काम चालू हो जाता है, उन चीज़ों को जला के राख कर देता है। तो पवित्र आत्मा ही उस राख को भी हटाने में मदद करता है। दिन विश्वासी आनंद में जीने लग जाता है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर का कार्य है। इस वजह से वो जीवन अनुभव कर पाता है, जिस जीवन को परमेश्वर ने आदम के नथनों में श्वास लाइक वो जीवन दिया, वो जीवन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें और हर एक विश्वासी को मिला। क्योंकि यूहन्ना 1:3 में क्या कहे, 1:3 या 4 में बोलता है कि उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति बना। तो वो परमेश्वर में वो जीवन था। वो जीवन क्या बोलता है कि नॉट क्रिएटेड बायोस नहीं, बल्कि जॉय है ना, जॉय लाइफ है वहां पे। क्रिएट नॉट क्रिएटेड मतलब निर्माण नहीं किया गया। वो जीवन प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको दिया, हमें और आपको दिया। और उस जीवन को एक विश्वासी अनुभव कर पाता है कब? जब जीवन के उस पार्ट में से राख वाला पार्ट निकलता है। राख वाला पार्ट रहता है तो क्या होता है, वो चीज समझने के लिए कठिनाई होती रहती है, कहाँ पे है ना। हमारे तरफ क्या होता है, बटाटा, लोग बहुत बड़ा आग का ढेर होता तो बटाटा गाड़ देते थे उसमें, मतलब छुपा देते थे पकने के लिए, तो ढूंढना पड़ता था कहाँ पे है। तो ऐसा ढूंढना पड़ता है। तो जब राख होती है ना, राख, तो ढूंढना पड़ता है। लेकिन जब राख निकल जाती है, तो कहने मतलब आत्मिक जीवन में जब परमेश्वर उस तरह से काम करता है, तब वो जीवन का अनुभव कर पाते हैं विश्वासी। इसलिए हमारे लाइफ में वो आग बुझने नहीं देना। पराई आग जो संसार से वो लाइफ नहीं दे सकती, वो जलाने के बाद हमारा नुकसान जरूर कर सकती है। उस आग से विश्वासी भी कई बार जल जाते हैं भाई, और वो हानि होती है उसमें, है ना। पहला कुरिन्थियों में पौलुस ने भी बात की है बीमा न्यायासन के बारे में। यीशु मसीह वो हमारा नींव है, और वो क्या बोलता है कि हर एक रद्दा रखने वाला सावधानी पूर्वक क्या बोलता है, रद्दा रखे। किस प्रकार वो रद्दा रखता है, और फिर पौलुस उदाहरण देता है। कैसे उदाहरण देता है कि वो रद्दा जो
बहुमूल्य पत्थर सोना चांदी का है, वो रह जाएगा, लेकिन जिसने लकड़ी काट घास फूस का रद्दा रखा है वो जल जाएगा, लेकिन वो स्वयं जलते जलते बच जाएगा। यह है इटर्नल सिक्योरिटी का एक सिद्धांत जो हम ग्रेटर गेस्ट लाइक विश्वास करते हैं। अनंत की सुरक्षा का सिद्धांत है कि उद्धार नहीं खोएगा, लेकिन उसके इनाम जल जाएंगे। हाँ, लकड़ी काट घास फूस का जो है वो जल जाएगा। इसीलिए क्या बोलते हैं कि जब हम हर एक विश्वासी के लिए कहने को, जब सेवकाई वाला पार्ट हो या कुछ भी चीजें करने का पार्ट हो, तो क्या बोलता है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, मत करो। हाँ, वो परमेश्वर के सामने स्वेच्छा से बिना कुड़कुड़ाए हुए करना है, और देन वो पार्ट बच जाएगा जलते जाते, है ना। लेकिन अगर कोई दिखाने के लिए कर रहा है, काठ लकड़ी घास फूस वाला उस आग से परखा जाएगा, जल जाएगा। बस फिर क्या होगा, लोग कहेंगे यीशु मसीह, है ना, नए नियम क्या होता है, प्रभु हमने तेरे नाम से कितने काम किए, चमत्कार किए। प्रभु यीशु मसीह कहता मैं तुम्हें नहीं जानता। हे प्रभु तो कहते थे, लेकिन तुम्हारा हृदय तो बहुत दूर था। हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना है कि हम किस प्रकार रद्दा भी रख रहे हैं। इसको कहने का मतलब कि हम हमारे काम है जो वो आग परख लेगी किस प्रकार का काम है ना। आग परखने का भी काम करता है, और आग हमारे आत्मिक जीवन में जो है हमें आगे लेके जाने के लिए भी काम करता है। लेकिन वो आग जो इस संसार से हो सकती है, वो हमारे जीवन को, हमारे मसीह जीवन कहने में तो कई बार ऐसा हो सकता है कि वो जलाकर हानि पहुंचाए, लेकिन परमेश्वर की ओर से वो आग है जो हमें हानि नहीं पहुंचाना चाहती, हमारे लाइफ को बनाने के लिए उस आग, वो कैसा लाइक कहने सोचने जैसा हो सकता है ना। जैसे कुणाल जैसे स्टार्टिंग में बोले थे, मूसा जलती हुई झाड़ी में निर्गमन का तीसरे अध्याय दूसरे अध्याय, हाँ निर्गमन है ना, तो जलती हुई वो झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही, ये कैसी आग है। परमेश्वर ने जब वो देखने के इच्छुक से आगे बढ़ा तो परमेश्वर ने कहा, मूसा मूसा वहीं पे रुक जाओ, अपनी जूतियां उतार दो, क्योंकि ये पवित्र स्थान है ना। ये आग अलग है, ये आग ये आग परमेश्वर स्वयं उस आग में बात कर, और मूसा वहां पे समझ पाया उस चीज को। मूसा के भी लाइफ में ऐसा हुआ बात है कि उसके भी लाइफ में आग, आत्मिक आग कहीं ना कहीं ठंडी पड़ रही थी। हर बात हर परमेश्वर के लोगों में बाइबल में है, कहीं ना कहीं किसी न किसी के लाइफ में आग वाला पार्ट ठंडे होने जैसा हुआ, लेकिन फिर से वो आगे बढ़े, परमेश्वर के पास भागने का काम उन्होंने रोका नहीं। आओ हम छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। इब्रानी का 13 अध्याय वचन नंबर 13 पंक्ति में कहते हैं, जब आग ऐसा लगे कि आग का जो फ्लेम है कम होने लगे, तो उसके पास भाग कर जाना है, ताकि वो फिर से मेरे लाइफ में उस फिर से वो जला सके। वो आग है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास कर रहा है, लेकिन हो सकता संभव है कि हम उसको काम ना कर लें, और वो ऐसा पवित्र आत्मा जेंटलमैन की तरह शांत बैठा हुआ होता है, कभी बोलता नहीं मुझे काम करने दो, जब तक हम उसे अनुमति नहीं देते हैं। पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर काम करना चाहता है। और राख कई बार है ना शोक की तस्वीर है, तो क्या करते हैं, मसीह जीवन में उस पार्ट को यीशु के पास लाना है, और उस कलवरी के क्रूस के पास, और उसके पास से वो
जीवन, प्रेम और अनुग्रह और इवन रेस्ट भी वहाँ से हम लेकर जी सकते हैं। जब उस क्रूस के कलवरी के क्रूस के पास आते हैं, वहाँ पे एक रेस्ट है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम देना चाहता हूँ। दिन यीशु मसीह आगे चीजें कहते हैं मत्ती का 11 अध्याय में, और वो क्या कहते हैं कि अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा जो अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ, तब तुम अपने मन में शांति पाओगे। जब हम उस कलवरी के क्रूस के पास आते हैं, तो उस क्रूस से हमारे लिए गॉड ने रखा है, वहाँ पे उसका प्रेम है, उसका अनुग्रह है, और वो फिर से जो फ्रेश करने वाला एक जीवन है, जो हम अपने मसीह जीवन में लेके आगे चल सकते हैं, आनंद मनाते हैं। क्या परमेश्वर कठोर है? परमेश्वर कठोर नहीं है। परमेश्वर कठोर नहीं है। परमेश्वर क्या बोला यीशु मसीह में, नम्र और मन में दीन है। यीशु मसीह मुझसे सीखो, और हम उस आत्मिक आग जलाए रखने के लिए हम उसे सीखते हैं कि इस आग को लाइक ये जो आग हमारे अंदर गॉड ने उत्पन्न की है बुझने न पाए, हम उससे सीखते हैं कि कैसे बुझने नहीं देना है उसको, और वो हमें सिखाता है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं, पुत्र भी, पिता भी सिखाते हैं, पवित्र आत्मा भी सिखाते हैं। जब हम उस संबंध में बने रहते हैं, हम जब प्रेयर लाइफ में बने रहते हैं, है ना, बाद आराधना भी हमारे लाइफ में, आराधना होना भी वो भी है कि हम उस आग को बुझने ना दें। और इच्छा के बारे में कुछ मैं चीज़ें पढ़ रहा था। भजन संहिता 143 वचन नंबर 6 में इस प्रकार कहता है, बोलते कि मैं अपने हाथ तेरी ओर फैलाता हूँ, मेरा प्राण सूखी भूमि की तरह तेरा प्यासा है। हाँ, कोई एक जन पढ़िए मंडली में से, पढ़िए कोई। भजन संहिता 143 वचन नंबर 6। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए हुआ हूँ, सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। है ना, सूखी भूमि में कैसा होता है, आप पानी डालो, चंद ही थोड़े ही समय में वो पानी को पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे गया। हाँ, सो वो डिजायर होना एक विश्वासी के जीवन बहुत अच्छा है कि सूखी भूमि की तरह, है ना। मेरा प्राण क्या होता है कि मेरा प्राण सूखी भूमि की तरह तेरा प्यासा है। ये डिजायर भी होना उस आग को बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल है हर विश्वासी के लिए। और एक पंक्ति और है, यशायाह का 26 अध्याय वचन नंबर 8 और 9। छब्बीसवीं पंक्ति वचन नंबर 26 अध्याय वचन नंबर 8 और 9 में इस प्रकार बोलता है, हे यहोवा, हम तेरी विधियों के मार्ग पर चलकर तेरी बाट जोहते आए हैं। तेरा नाम, हाँ तेरा स्मरण ही हमारे मन की लालसा है। हाँ, जिसको ये पंक्तियाँ बाद हम अपने घरों में लगा सकते हैं। हाँ, लिख के क्या कहता है, फिर से पढ़ते हैं, हे यहोवा, हम तेरी विधियों के मार्ग में चलकर तेरी बाट जोहते आए हैं। तेरा नाम, हाँ तेरा नाम, तेरा स्मरण ही हमारे मन की लालसा है। वचन नंबर 9 में, रात्र के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूँ, निश्चय ही मेरी अंतरात्मा तुझे यत्न से ढूंढती है। अंतरात्मा एक शब्द कह रहे हैं, यहाँ पे लिखा है, हमारे अंदर जो आत्मा और प्राण भी है ना, तो क्या है,
कि उस चीज के लिए क्या कह रहा है यहाँ पे, यत्न से ढूंढती रहती है। जब पृथ्वी पर तेरे न्याय के कार्य प्रकट होते हैं, तब जगत के निवासी धार्मिकता सीखते हैं ना। तो हमारे अंदर भी लाइक हर एक विश्वासी के अंदर बाय द गॉड ने प्राण में, आत्मा में वो पार्ट रखा है, थर्स्टी होना, प्यासा होना, लेकिन वो प्यास दुनिया की चीजों से बुझाई नहीं जा सकती। दुनिया की चीजों से सेटिस्फेक्शन कभी नहीं हो सकता। दुनिया, इसीलिए हमें वो रियल चाहिए जो हमारे लाइफ में उस तरह से काम करे। हमें उसकी सलाह चाहिए जो मेरे जीवन को सही मार्ग पे अगुवाई कर सके। वो सलाहकार चाहिए मुझे, वो डिजायर चाहिए जो मेरे लिए उन्नति का कारण हो। वो आप जो गॉड ने हमारे जीवन में उत्पन्न किया है, वो आप मेरे लाइफ में मुझे हानि नहीं पहुंचाए। वो आप मेरे लिए हमेशा, कहने का मतलब कि परमेश्वर की महिमा के लिए मदद भी करें। जब वो आप एक हर विश्वासी जीवन में जब वो आप काम करेंगे तो परमेश्वर की महिमा भी होगी। और वही परमेश्वर चाहता है कि हम वो आग बुझने न दें अपने जीवन में, और उस आग को अनुभव करते हुए जीवन जिए। उस संवेदनशीलता में जब जीवन जीता है विश्वासी, तो उस आग के सामर्थ्य को भी समझ पाता है। और जब समझने लग जाता है, तो जब गलत रहता है, तो जब वो आग भस्म करती है बुरे वाले पार्ट को, तब वो बोलते हैं थैंक यू गॉड, आपने अच्छा काम किया है चीज, परमेश्वर तेरी स्तुति हो। हाँ, अपने हाथों को फैलाकर क्या करना है, तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करेंगे। कहने परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, दिन धन्यवाद भी देते, हाथों को फैलाते हुए, प्रभु धन्यवाद, अच्छा हो गया ये जीवन आपने दूर कर दिया। अभी मैं उस आग का आनंद भी उठा पाऊंगा जो आपने मेरे अंदर किया है। क्योंकि वो कलवरी के क्रूस के पास हम पाए हुए, हमें हर दिन वहाँ से जीवन की जरूरत है, हर दिन। और उस कलवरी के क्रूस के पास से हर दिन हमें सलाह की जरूरत है, जो हमारे लिए सही मार्ग वो चुनाव करेगा। देन हम सही और सुरक्षित होते हैं उस मार्ग में। जब वो चुनाव करता है, तब कई बार होता है जब हम मार्ग का चुनाव करते हैं तो हम फेल हो जाते हैं, लेकिन हमारा फेलियर भी परमेश्वर के महिमा का कारण हो जाता है कई बार। लेकिन ये दुनिया में हमारे फेलियर के ऊपर लोग हंस सकते हैं, हाँ, क्योंकि इस छावनी में लोग ये चाहते हैं कि हम या आप उन पापों को याद करते हुए जीवन जिए, उस राख में जीवन जिए। हम उस फेलियर वाले पार्ट को याद करते हुए उसी में हम उलझे रहें। लेकिन परमेश्वर हमको उसमें नहीं चाहता कि हम उसमें उलझे रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम सुलझे हुए पार्ट वाले जीवन को अपनाएं और उस मार्ग में चल सके जिस मार्ग की अगुवाई वो स्वयं करता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए, लॉर्ड, इस समय के लिए जो आपने दिया है प्रभु। हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर। प्रभु आपने हमारे अंदर जो प्रभु यीशु मसीह वो आग उत्पन्न किया है परमेश्वर, प्रभु उस आग को बुझने ना दे परमेश्वर। उस आग को हम अनुभव करते हुए जीवन को, इस जीवन में आगे बढ़ सके परमेश्वर। हमें मदद करना, वो पवित्र आत्मा हमें मदद करना। यस प्रभु यीशु मसीह हमें मदद करना परमेश्वर कि हम उस आग के हिस्से को हम समझते हुए जीवन में आगे बढ़ सके परमेश्वर। आप हमें अगुवाई कीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप हमें अगुवाई करते हैं परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन हमारे मार्ग के लिए उजियाला और पैरों के लिए दीपक का काम करता है परमेश्वर।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस भवन में हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह। गॉड हर एक को मदद करना परमेश्वर की उस आग को बुझने न दे परमेश्वर, जो आपने आग उत्पन्न किया है परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु। यस बाप धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यदि इस भवन में ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा लग रहा है कि उसके आत्मिक जीवन की आग ठंड पड़ रही है, तो प्रभु यीशु मसीह हम मांगते हैं परमेश्वर की हेल्प करना कि वो फिर से उस आग को जलते हुए पाठ में ले आके और चल सके। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस समय। प्रभु यीशु मसीह यदि कोई पर्सन है यहाँ पे, ऐसा कुछ चीजें हैं उसके जीवन में रुकावट का कारण बनती है, तो परमेश्वर मांगते हैं कि उस आग के द्वारा भस्म करके निकाल देना। और प्रभु यीशु मसीह आप वो चीज़ जोड़ना परमेश्वर जो उनके लिए उन्नति का कारण हो सके। परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी, उस लॉर्ड आपकी इच्छा पूरी होने पाए। इस भवन में सबकी आंखें इस समय बंद है और सर झुके हुए हैं। यदि आप अपने जीवन में उस आग को चाहते हैं कि वो परमेश्वर ने जो आपके जीवन में फिर से वो आग जलाए रखना चाहता है, तो अपने जीवन को व्यक्तिगत तौर पे प्रभु यीशु मसीह को बोल सकते हैं, प्रभु मुझे हेल्प करो, इस आग को जलाए रखने में मदद करो मुझे। व्यक्तिगत बोल सकते हैं आप, और परमेश्वर विश्वास के धर्मी परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। इस भवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना सलाहकार के रूप में या अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारा है, तो ये आज आपके लिए अद्भुत अवसर है कि आप उसे अपना सलाहकार और अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। बस एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा अपने हृदय में इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ या धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने छोटी सी प्रार्थना की है तो बाइबल इस बात की गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और आपका वो उद्धारकर्ता बन गया, आपके जीवन का मालिक वो बन गया है, और उससे आप अपने जीवन में हेल्प मांग सकते हैं। अपने जीवन के मार्ग की अगुवाई करने के लिए उसे आप बोल सकते हैं, वो अगुवाई करना चाहता है आपके जीवन के मार्ग में। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको महिमा देते हुए सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये भेंट का समय है। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन, तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। मेरे
पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मेरे साने जियो मेरे लिए, मेरे साने जियो मेरे लिए, जो इस दुनिया में लाख का मुझे नहीं हो। मेरे साने जियो मेरे लिए, जो इस दुनिया के लाख का मुझे नहीं हो। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरी बाहों में रहूं मैं सदा, तेरी आराधना करूं सर्वदा। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरसे मन। पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ पे बैठे हुए हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर, उनके मन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने अद्भुत तरीके से बात की उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने बात किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक के मनों को छूने के लिए पिता परमेश्वर, और खास धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस गीत के लिए पिता परमेश्वर। आशा करते हैं जिस गीत के द्वारा हर एक के मन को छुए होंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर यहाँ पे लाए, इसलिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, उन वचनों के लिए पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। ठीक है, तो स्थानों पे खड़े थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए। अद्भुत था ना वचन? यस, क्या आपने एंजॉय किया? क्या अभी तक आग बनी हुई है? यस, अब उस आग में लाइक स्पिरिट में परमेश्वर की आराधना करते समय इनकी तो बात है, आ यीशुआ ला कुशला मंदिर पे तेरे घर में आ। महिमा हम सब गाते तेरी, महिमा
में आ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, अद्भुत आराधना है ना। परमेश्वर की महिमा हो सारे चीज़ों के द्वारा। परमेश्वर सच में हमारे जीवन में जो आग उत्पन्न किया है वो बहुत ही अच्छा है कि सच में हम उन चीज़ों से बच सके जो हमारे जीवन को हानि पहुंचाने जैसा है। वो आग उन चीज़ों को अनाज जला के राख भी कर देती है जो हमारे लिए सही नहीं है। तो क्रूस ऐसा ही है। क्रूस के पास जब हम आते हैं तो क्रूस पे ऐसा भी है कि हमारा जो जीवन का जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक है उस चीज़ को क्रूस निकालना भी जानता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो परमेश्वर की इच्छा है और उसके लिए बात है जो हम भजन संहिता की पंक्ति पढ़ रहे थे वो इच्छा बहुत जरूरी है ना। उस आत्मिक आग जो परमेश्वर ने हमारे अंदर उत्पन्न किया है उसके लिए एक वो इच्छा भी रखना बहुत महत्वपूर्ण है। वो आग जलती रहे। कई बार कुछ लोगों के लिए होता है जीवन में इच्छा नहीं होती आत्मिक चीज़ों के लिए होता है, लेकिन फिर से हमें शुरुआत करने की ज़रूरत है। वहीं पे ना हो तो ऐसे अपने आप को गिल्ट नहीं करना, बट फिर से उस संबंध में फिर से बढ़ने के लिए आगे बढ़ना वो सबसे अच्छा पार्ट है ना। तो जो परमेश्वर फिर से हमको पवित्र आत्मा फिर से हमें मजबूत करते फिर से हमें लीड करेगा है ना। तो वो डिज़ायर भी हमारा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इसी जीवन में है ना। और वो परमेश्वर हमको अपने आत्मा के द्वारा अपने वचन के द्वारा हमको मदद करेगा। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर हम धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए लॉर्ड जो आपने हमें दिया। परमेश्वर धन्यवाद करते हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ पे जो उपस्थित है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हो सकता है कोई इस वीडियो को देख रहे होंगे प्रभु और देखेंगे प्रभु उन्हें भी ब्लेस करना। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर लोगों की ज़रूरतें पूरा करना। परमेश्वर जो सही ज़रूरतें हैं परमेश्वर खासकर आत्मिक ज़रूरतें प्रभु पूरा करना परमेश्वर। और हर एक के जीवन को हर एक का जो रिलेशन आपके साथ है परमेश्वर उस रिलेशन में मजबूत करना परमेश्वर। हम मांगते हैं परमेश्वर कि इस पूरे हफ्ते में परमेश्वर आप हर किसी को सुरक्षा देना और प्रभु बातें करना परमेश्वर और आत्मिक उन्नति में बढ़ने के लिए मदद करना परमेश्वर। हमारी प्रार्थना प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कुछ लोग जो बीमार हैं प्रभु आप चंगाई देना परमेश्वर। लॉर्ड हम प्रार्थना कर रहे समय प्रभु यीशु मसीह प्रज्ञा सिस्टर के लिए प्रभु यीशु मसीह उस बहन के जीवन को प्रभु आप टच करना परमेश्वर। चंगाई देना अपने तरीके से कंप्लीट रिकवरी होने पाए परमेश्वर। शारदा आंटी को आपके चरणों सौंपते प्रभु जी उन्हें भी चंगाई देना लॉर्ड उनसे बातें करना परमेश्वर। परमेश्वर हम मांगते हैं परमेश्वर शिल्पा आंटी के लिए प्रभु मांगते हैं परमेश्वर उनके जीवन को प्रभु आप मजबूत करना परमेश्वर। यस लॉर्ड पूरे परिवार को मजबूत करना परमेश्वर हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते प्रभु जी हर एक के जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। अभी बोल